मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा कुछ भी नहीं। मेरे पास दुनिया का सबसे ज़्यादा धन है और मैं ही सबसे बड़ा धनवान हूँ। मेरे से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। कभी कभी ये सब ईगो यानी अहंकार जिसे हम कहते हैं वो बहुत घर कर जाता है इंसान के दिमाग में, और तब वो अपने आप को समझने लगता है कि शायद उससे बड़ा तब कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन शायद वो भूल जाता है कि उससे भी बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए और शमशान की राख बनकर रह गए। तो जब भी कभी किसी को थोड़ा सा भी घमंड हो तो एक बार इस शमशान घाट की तरफ जरूर देख लें, उधर को जरूर एक भ्रमण कर आए तो पता चल जाएगा कि खुद का अस्तित्व क्या है। जिस चीज पर इतना ईगो या अहंकार होता है ना, वो ऐसे ही राख बनकर मिट्टी में मिल जाता है। सच पूछिए तो किस चीज का अहंकार आखिर? आपका तो कुछ है ही नहीं। जो भी आपको दिया वो वक्त ने दिया, जो भी आपको दिया वो ईश्वर ने दिया, इस प्रकृति ने दिया, ब्रह्मांड ने दिया, और वो सब कुछ इसी का है। इसीलिए बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी का तिरस्कार किए, इस प्रकृति ने जो आपको दिया है उसका उपभोग करो और खुश रहो, और कोशिश करो कि आपके आसपास के लोग, आपके मिलने जुलने वाले, वो भी आपसे खुश रह सके और आपसे कुछ प्राप्त कर सके। दूसरों की खुशियों का हिस्सा बनो, दूसरों को अपनी खुशियों का हिस्सा बनाओ, ताकि प्रकृति आपको और दे और प्रकृति आप पर गर्व महसूस करे। आप दूसरों का तिरस्कार करके, दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को सबसे बड़ा दिखाने की जो भूल करते हो, वो प्रकृति आपको एक दिन उसका जवाब जरूर दे देती है। तो इसलिए कभी भी खुद पे अहंकार मत करो। ना तो ये शरीर ही आपका है, क्योंकि ये भी इस शमशान घाट की राख बनकर रह जाएगा, और वो राख भी कहाँ जाएगी आपको उसका भी पता नहीं है। तो इसलिए खुद पे कभी भी अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे भी हो ईश्वर को समर्पित कर दो, प्रकृति को समर्पित कर दो। आप हमेशा खुश रहोगे और अपने अस्तित्व से जुड़े रहोगे। अपने अस्तित्व से जुड़े रहना, अपने अस्तित्व को पहचान लेना सचमुच वही अध्यात्म है। अपने आत्मा को जानने की कोशिश करो